अगर वॉर की बात करूं तो मेरे को यहाँ पर आए हुए 3 साल हो गए और तीनों साल वॉर के अंदर ही चल रहे थे। रशिया हमारे लिए सेफ है या नहीं है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको लगता है वॉर सिचुएशन है, क्या है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉस्टल बंद रहता है। कोई हेलो दोस्तों, मैं गगन, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं आपको आज तक बता चुका हूँ कि मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ। मेरा थर्ड ईयर ऑनगोइंग है और मैं अपने शौक के लिए ऐसे छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। थोड़ा मोटा ब्लॉगिंग, वीडियोस, ये सब कुछ मैं करता रहता हूँ, जिससे मेरी मेमोरीज भी रहें और थोड़ा सा आपको भी गाइड कर सकें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ स्कैम हो, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी स्कैम हो। सो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रशिया जो है वो वॉर के अंदर चल रहा है और उसमें कैसे सेफ्टी रूल्स हैं, कैसे क्या है, उसमें वॉर का क्या सिचुएशन है। अगर वॉर की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पर आए हुए 3 साल हो गए और तीनों साल वॉर के अंदर ही चल रहे थे। बट यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी 0.1% भी ऐसा नहीं लगा है कि हाँ वॉर जैसा सिचुएशन है, यहाँ पे वॉर हो रही है। अनटिल अनलेस सिर्फ एक चीज़ होती है यहाँ पे कि न्यूज़ वगैरह अगर देखोगे, इंडियन न्यूज़ अगर आप खोल कर देख लोगे यूट्यूब पे, तो आपको पता लगेगा कि ना जाने यहाँ पर रशिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया या फिर क्या हो रहा है, इतने ड्रोन्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट हम करेंटली रशिया में रह रहे हैं 3 साल से। मेरे को रत्ती भर भी नहीं पता लगा है कि हाँ यहाँ पे वॉर चल रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी उस बारे में बात ही नहीं करते हैं कि उनका वॉर चल रहा है या क्या चल रहा है। जैसे इंडिया में न्यूज़ पे दिखा देते हैं ना, छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है तो इतना बड़ा न्यूज़ बना देते हैं उस चीज़ का कि वो पता ही नहीं लगता है क्या होता है, कि वो छोटी मोटी चीज़ जो है ना वो पहाड़ बन जाती है। यहाँ पर लोग, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो खुद बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इंडिया में इतना ज़्यादा न्यूज़ पर देख रहे हैं, इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है हमको इंडिया में न्यूज़ में, कि ना जाने क्या हो गया है रशिया में और यूक्रेन में। तो मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। जो भी है नॉर्मल लाइफ चल रही है, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर कॉलेजेस भी चल रहे हैं, स्कूल्स भी चल रहे हैं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी जा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चल रहा है। एयरपोर्ट्स भी वर्किंग है। अभी समारा में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुरुमोश, वो वर्किंग कंडीशन में है। लोग अपने घर भी जा रहे हैं, घर से वापस भी आए हैं। हम लोग वैकेशंस में घर जाते हैं, 2 महीने के वैकेशंस होते हैं जुलाई और अगस्त में। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात करें रशिया हमारे लिए सेफ है या नहीं है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं तो उनको लगता है वॉर सिचुएशन है, क्या है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो रशिया इज़ वेरी सेफ। हम यहाँ पर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी 3 साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। मेरे ईयर में एटलीस्ट कहूँ तो 150 स्टूडेंट्स आए थे, सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अनटिल अनलेस अगर वो एग्जामिनेशन में फेल नहीं हुए तो। अगर हम बात करें रशिया में, हमारा हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है। पहली बात तो हमारे हॉस्टल में 24/7 सिक्योरिटी है, वॉचमैन। हमारे हॉस्टल के 2 एंट्रेंस हैं, दोनों एंट्रेंस पर 2 अलग अलग वॉचमैन होते हैं। नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं। हमारा हॉस्टल रात में बंद होता है, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉस्टल बंद रहता है। कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल लेटर होता है, स्पेशल पास होता है, तब वो अंदर आ सकते हैं। क्योंकि नाइट शिफ्ट करते हैं काफ़ी लोग, तो वो लोग आ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी बाहर नहीं जा सकता अनटिल अनलेस कोई मेडिकल सिचुएशन तो नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है, तब कोई बाहर जा सकता है। उससे पहले कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, अंदर नहीं आ सकता है। तो ये रात को 12 बजे से 6 बजे तक तो हॉस्टल रहता है बंद। 24/7 है वॉचमैन सिक्योरिटी। उसके बाद बात करें सीसीटीवी कैमरास, हमारे हर फ्लोर पे, कॉरिडोर में, स्टेयर्स पे, इवन तो हमारे लॉन्ड्री रूम, वॉशिंग एरिया जो होता है जहाँ पे वॉशिंग मशीन होते हैं लॉन्ड्री रूम के लिए, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। पूरा सर्वेलेंस रखा जाता है कि कोई भी मतलब स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई वगैरह ना हो। वैसे होती नहीं है कभी, बट इन केस कभी होती है तो उस चीज़ को सर्वेलेंस करने के लिए पूरा सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर बाहर हम निकलते हैं हॉस्टल के तो कैसी हमारी सेफ्टी है। बाहर अगर हम निकल के बात करें तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ चल रहा है एज इट इज़। जैसे हम इंडिया में बात करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। एज़ पर यहाँ की पॉपुलेशन की जो कंज्यूमिंग रेट है उस हिसाब से वैसे का वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे डायरेक्ट रूम से मतलब मेन रोड है ये गगरीना का, यहाँ से पूरा ट्रैफिक दिखता है। तो रात में भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें, हम लोग वोल्गा जाते हैं या रिवर बैंक पे कहीं पे भी जाते हैं तो रशियन लोग जो हमको मतलब बहुत वेलकम करते हैं। तो मतलब वो खुद हमको वेलकम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चीज़ें नॉर्मल ही हैं। स्टूडेंट्स अप्रोक्सली बात करें अगर रशिया में तो मोर देन 50,000-60,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और सब लोग रह ही रहे हैं। किसी को ऐसा अनसेफ नहीं फील हो रहा होगा।
हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ एकेडमिक बिल्डिंग्स में जहाँ पर भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं, वहाँ पर भी मतलब एंट्रेंस जो होता है बिल्डिंग का, वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं, वो टैप कर ही हम जा सकते हैं अंदर, वो टैप कर ही हम आ सकते हैं बाहर, वरना उसके बिना हम ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। मतलब इतना मतलब सेफ इन्वायरमेंट है कि कोई स्ट्रेंजर अंदर तक नहीं जा सकता है बिल्डिंग की। हॉस्टल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स वर्क करते हैं, डिपार्टमेंट्स में भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स वर्क करते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है या फिर जो भी हमें शॉपिंग करनी होती है एसेंशियल आइटम्स की, तो हमारे 1 किलोमीटर के प्रीमाइसेस में ही सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। हमारे अगर पेट्रोचिका की बात करें, जहाँ पे मतलब ग्रॉसरीज वगैरह मिलती हैं, वो हमारे एटलीस्ट 200 मीटर्स पर ही है। अगर कुछ कहें तो सामने भी एक शॉप है, बट वो थोड़ा सा पड़ जाता है। बाकी अगर बात करें जो भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सो हमें कहीं दूर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ पास में है, तो हमें कहीं दूर ट्रैवल नहीं करना है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है उस चीज़ के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए अवेलेबल है ही है, सब कुछ है। और सेफ्टी है 24/7, हमारे हॉस्टल में भी है, डिपार्टमेंट्स में भी है। बाहर अगर कहीं घूमने जाना है, घूमने भी जा सकते हैं। और क्या चाहिए, सेफ फील करने के लिए क्या चाहिए होता है। सो हम लोग सब सेफ फील कर रहे हैं। अगर किसी और को कुछ गाइडेंस चाहिए यहाँ पर आने के लिए, या फिर कुछ पूछना हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं, ब्ला ब्ला करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सोचनी पड़ती हैं, रीथिंक करनी पड़ती हैं। घर वाले बोलते हैं काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के लिए, घर वाले फोर्स करते हैं कि पता करो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सो आप मेरे से पूछ सकते हो, यहाँ पे कहीं पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। सो टेक्स्ट मी, आई विल आंसर योर ऑल टेक्स्ट। सो मिलते हैं फिर से आपको बाद में। बाय बाय।